स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है वर्गमूल। जी हाँ, वर्गमूल बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, परंतु वर्गमूल समझने से पहले आपको 1 से 10 तक के वर्गों को याद करना ज़रूरी है। अगर आपको 1 से 10 तक के वर्ग नहीं पता तो वर्गमूल में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 1 से 10 तक के वर्ग को हमेशा अपने दिमाग में रखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर मैंने 10 तक का पूरा वर्ग लिख दिया है, जो कि हमें किसी भी संख्या के वर्ग को निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो ये दिया हुआ है, हमें 289 का हमें वर्गमूल जानना है। तो 289 का वर्गमूल हमें जानना पड़ेगा। तो कैसे जानते हैं, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए हमें 289 का वर्गमूल जानना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वर्गमूल का एक ग्राफ होता है, वही ग्राफ यहाँ पे भी बना लेंगे, ठीक है। वही ग्राफ हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालते हैं तो हम दो दो जोड़ा करके संख्याओं का बनाते हैं, वो भी पीछे की तरफ से, यानी दाएं से बाएं की तरफ। तो दाएं से दायां मतलब इस साइड 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 9 से 8 एक जोड़ा बन गया और ये बच गया 2। तो 2 अकेला है तो 2 अकेला ही रह जाएगा, लेकिन 9 और 8, 8 और 9 एक जोड़ा बन चुका है। तो इसको हम लोगों ने दोनों को एक ही साथ रखना है, ठीक है। अब देखिए 2 आया, तो अब हमको ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, ऐसी संख्या, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यही मेन पॉइंट होता है कि हमें ऐसी संख्या का वर्ग को लेना है जो 2 से कम हो या 2 से पूरी तरह से कट जाए। अब अगर वर्ग को देखेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कम हो या 2 से कट जाए, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है। आप बोलेंगे 5, बिल्कुल नहीं, 5 का तो 25 होता है, 2 से बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे 2, तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, जो कि 2 से कहीं ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे 1, हाँ 1 का वर्ग 1 होता है, जो कि 2 से कम है। तो 1 हम लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो 2 से कम होता है, क्योंकि उसका वर्ग 2 से कम होता है। तो देखिए जब हम यहाँ 1 लेंगे तो हम ऊपर में भी 1 लिख देंगे, 2 जगह 1 लिखेंगे। पहले यहाँ जहाँ हम लोगों ने 1 माना है और ऊपर में भी 1 हमें लिखना पड़ेगा उत्तर का, और यहाँ पे 2 के ठीक नीचे 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर एक बार हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो टोटल हमें कितने 4 बार 1 लिखने पड़े, एक बार ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 होंगे बाहर वाले, वो दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे, और अंदर में जो हम लोगों ने 1 लिखा है वो 2 से घट जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और बाकी 89 वो पूरा जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा, अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है। देखिए हमें नीचे कितना पाए हैं, हम लोग का 2 आ चुका है। अब 2 के साथ हमें कौन ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है, जो संख्या हम यहाँ रखेंगे उसी संख्या से गुना करके या तो 189 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ 2 आया है, तो 2 जो है उसके बाद अगर मान लेते हैं हम 5 रखेंगे, ठीक है। अगर हम 2 के बाद 5 रखते हैं, दूसरी जगह पे 5 रखेंगे, तो हमें उसे 5 से ही गुना करना पड़ेगा, जिससे हमें कितना आएगा 125, जो कि 189 से कम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी संख्या ले जो कि पूरी तरह से 189 से कट जाए, ठीक है। अगर हम 5, अब इसमें क्या काम आएगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा, वर्गों को आपको गौर से समझना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 9, हमको 9 चाहिए। देखिए क्यों 9 चाहिए, मैं 9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके आखिर में क्या है, हमें 189 यानी 189 के आखिर में हमें क्या है 9। तो देखते हैं किस संख्या के वर्ग में हमारा जो अंतिम जो संख्या है वो 9 आता है। तो एक जगह हम देखते हैं 3 के स्क्वायर में एक 9 आता है, और एक जगह देखते हैं 7 के स्क्वायर में 9 आता है। या तो हम उस जगह पे 3 रखें तो क्या 189 आ सकता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बिल्कुल नहीं आ सकता है। या तो हम 7 रखते हैं 27, तो 7 से ही गुना करेंगे, 7 7 49 का 4, 7 दूनी 14, 4 18। देखिए बिल्कुल 189 यहाँ पे साफ साफ कट रहा है। अगर हम दूसरी जगह पे 7 रखते हैं, तो देखिए यहाँ 7 रखेंगे तो ऊपर में भी क्या रखेंगे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा की पूरा 189 कट गया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कट जा रहा है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया है, हमारा उत्तर आ गया है
17, यानी पहला नंबर का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका होगा वर्गमूल 17। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, हमारा कौन है, 1296 का वर्गमूल हमें जानना है। 1296 का हम वर्ग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं, लाल पेन। 1296 का वर्ग हम लोग जानते हैं। देखिए उसको भी इसी तरह से पहले क्या बनेगा, यहाँ 4 अंक है, कोई बात नहीं, 4 अंक हो या 3 अंक हो, हमें तो जोड़ा 2-2 करके बनाना है पीछे की तरफ से। यहाँ पे 2 जोड़े बन गए, हमारा कितना है यहाँ पे, अब आया हमारे पास 12। ठीक है, तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो या तो 12 आ जाए पूरी या 12 से कम रहे। तो अब देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखते हैं 4 का स्क्वायर देखते हैं तो 16, जो कि 12 से ज़्यादा है, लेकिन 3 का स्क्वायर देखते हैं तो 9। जी हाँ, 3 सही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि 12 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 ऊपर में भी लेंगे, यहाँ पे लेंगे 3, ऊपर में भी लेंगे 3, यहाँ पे फिर 3 जोड़ देंगे, और यहाँ 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए 9 लिख दिए। अब घटाव कर लेते हैं, 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, और 96 पूरा उतर गया, और यहाँ 3 जोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 6। अब देखिए, अब हमें दूसरी स्थान पे ऐसी संख्या लेना है और उसी संख्या से गुना करना है, ताकि हमारा 396 या 396 से कम आ जाए। हमें देखिए हमेशा हमें अंतिम संख्या देखनी है। यहाँ पे 6 है, तो अगर हम देखेंगे वर्ग में, तो 6 अंतिम संख्या किसके, या तो 4 के होता है 16 अंत में 6, या तो 6 का होता है 36 अंत में 6, या तो हम 4 ले या फिर हम 6 ले। तो 6 और 4 को हम अंतिम डिजिट लेते हैं, तो 4 से ही गुना करेंगे। 16 का ऊपर 1, 4 दूनी 6 चक 24 और 1 25। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चलिए दूसरे कुछ लेते हैं, और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 6। ठीक है, तो 6 लेके देखते हैं, क्या 6 लेने से क्या हमारा आता है, 6 गुना कर देते हैं। ठीक, तो देखते हैं 6 छक्का 36 का 3, 6 छक्का 36 और 3 39, बिल्कुल आ गया। देखिए कितनी आसानी से हमारा, अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 396 पूरी तरह से कट जा रहा है। ये भी हो गया अब कहानी, इसका तो आगे हम बनाएंगे नहीं, यानी हमारा यहाँ पे क्या, 3 तो पहले से था और 6 हमारा हो गया, यानी 36 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा 1296 इसका आंसर उत्तर आ जाता है, यानी इसका कितना है, 36। चलिए अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। 3 नंबर आप खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, 4 नंबर के आते हैं, जहाँ पे हमें 5 अंकों वाली पूरी एक संख्या दी है, तो उसको हम बनाते हैं 10,404। ठीक है, 10,404, चलिए बनाते हैं। तो 10,404 का हमें वर्ग निकालना है। फिर से देखिए 2 बनाएंगे, 2 पीछे से 1 बाकी रह गया। अब 1 जो बाकी है, अब हम पता है कि भाई ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 1 या 1 से कम हो, तो ऐसी एक ही संख्या हमें दिखाई देती है, वो है 1 खुद। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि 1 के बराबर हो। ठीक है, 1 तो 1, यहाँ पे भी 1, नीचे लाइन बनाएंगे, माइनस करेंगे 1, यहाँ प्लस करेंगे 1, तो यहाँ 2 और 1 में से गया तो 0। अब देखिए यहाँ का 1 0 उतर जाएगा, और 4 यहाँ पे 0 और 4। देखिए यहाँ 2 0 है, 2 0 जब भी बच जाए नीचे आए, इसका मतलब होता है यहाँ 1 0 अपने आप लग जाएगा, और यहाँ पे भी 1 0 अपने आप लग जाएगा। ठीक है, देखिए 0 बच जाता है ना, तो हमें 0 दोनों तरफ लेने पड़ता है, ऊपर तरफ भी लेने पड़ता है और नीचे भी 1 0 लेना पड़ता है। बाकी कितने बच गए, हमारा बाकी बच गया है 404। तो हमें ऐसी संख्या, इस तीसरे स्थान पे हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसको अगर हम वहाँ बैठाएं और इसी से गुना करें तो 404 आ जाए। तो 202 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो सिंपल सी है, 404 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 404 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और ऊपर में भी हम कितना ले लेंगे, 2, क्योंकि 2 हम लोगों ने 2 से गुना किया था। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 100। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, और आखिरी वाला आपके लिए है, आप इसको ज़रूर समाधान कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, आपका धन्यवाद।